हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में प्लाजो पैंट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सिल्क का फैब्रिक है। इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और फोल्ड करके इसको मैंने रख लिया है। ओपन वाली साइड को मैंने सामने की साइड में रखा है। अब हमें प्लाजो की लंबाई के लिए मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, 38.5 प्लाजो की फुल लेंथ है। उसमें से हमें 1.5 इंच बेल्ट के लिए माइनस करना है। हम अलग से इसमें बेल्ट अटैच करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट में हमें कैनवास अटैच करना है और बैक में इलास्टिक अटैच करना है। बॉटम में हम 3 इंच रखेंगे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे चौड़ा फोल्ड करना है। इसके लिए यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर लेंगे। अगर आप चौड़ा फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो इससे कम मार्जिन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्केल लूँगी और इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 इंच का ही मार्जिन क्यों रखा, क्योंकि जब हम नीचे की साइड में फोल्ड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट आ जाता है और हमारा जो पैंट रहता है स्ट्रेट नीचे की साइड बैठता है। कई बार इस तरीके के सिल्क वाले मटेरियल जो रहते हैं चलने के टाइम पे चिपकते हैं पैर को। तो अगर हम इस तरीके से थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे तो फिर वो अच्छे से स्ट्रेट रहता है। अब हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। 38.5 फुल लेंथ है, उसमें से हमें माइनस करना 1.5। 37 हुआ, उसमें हमें कमर का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 37.5 में यहाँ पे मार्क करना है। तो नीचे का बॉटम का हमारा अलग है, आपको उसको बिल्कुल भी नहीं गिनना है अभी इसमें। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आगे की मार्किंग के लिए शेप वाले स्केल की ज़रूरत है। ये जो पैंट कटिंग का स्केल रहता है ये ही आपको लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है। जो ये किनारी वाला फैब्रिक है उसे हमें यूज नहीं करना है, तो मैं 1/2 इंच उसे छोड़ दूँगी और इस तरीके से हमें रखना है। ऊपर की साइड में शेप है और नीचे की साइड में जो जा रहा है हमारा स्केल स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको रखना है, ये चीज़ का ध्यान देना है। स्केल को हमें हाथ से दबाना है और इस तरीके से हम नीचे की साइड को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आसन के लिए मार्किंग करना है। इसे आप क्रॉस लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हिप के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 38 इंच की हिप है, उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 9.50 आया। उसमें हमें 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लेना है। तो 11.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। स्केल लेंगे, स्केल से हमें इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देना है। तो ये हमारी थाइज वाली लाइन है। अब यहाँ पर हमें कमर के 1/4 के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का मेजरमेंट हमारा कितना है, 32 इंच। तो 32 का पहले हम हाफ करेंगे 16 का फिर उसका हम हाफ करेंगे 8 इंच। 8 इंच को हम यहाँ पर से रखेंगे। जो हमारी लाइन है वहीं पे हमें मेजर टेप को रखना है और इस तरीके से 8 इंच में मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच मार्क करना है। तो ये 2.5 इंच कहाँ पर एडजस्ट होगा वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर करूँगी। अब हम थाइज के लिए मार्क कर लेते हैं। तो 19.5 की थाइज है, उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी कि उसका हाफ करना है। 9.75 इंच में हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ से हम 1 इंच पहले लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 2.5 इंच हम क्रॉच एरिया के लिए जो हम शेप लगाएंगे उसके लिए हमें आगे की साइड बढ़ाना है। ऊपर वाले पॉइंट से हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें शेप स्केल लेना है और यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हमें शेप लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गहरा अंदर की साइड नहीं करना है। ज़्यादा गहरा शेप करेंगे तो फिर पैंट नीचे से ऊपर की साइड खिंचा हुआ जैसा लगेगा। तो पैंट ऊपर की साइड खींचने का एक ये भी कारण रहता है जब ज़्यादा गहरा शेप देते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से हमें टोटल यहाँ तक मेजर करना है, इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ पर 13 इंच का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 6.5 में मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड। अब इस लाइन को हमें बॉटम की साइड बढ़ा देना है, तो हमारा बॉटम का सेंटर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से मेजर कीजिए। यहाँ पर 7.5 का मेजरमेंट है और नीचे भी हमें किनारे से रखना है और 7.5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब हम स्केल लेंगे,
ऊपर वाली जो लाइन आ रही थी वहाँ से हमें नीचे बॉटम के मार्क को मिला देना है। तो ये हमारा बॉटम का सेंटर हो गया। इस लाइन को नीचे बढ़ा देंगे हम। बॉटम के लिए मार्क कर लेंगे। 18 इंच का हमें बॉटम रखना है, उसका पहले हम हाफ करेंगे 9 इंच, उसका भी हमें हाफ करके 4.5 में एक साइड मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड में हमें 4.5 में मार्किंग करना है। अब हमें फिर से शेप स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये शेप स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और नीचे वाले पॉइंट में हमें मिला देना है। तो पहले हम ऊपर की साइड से आएंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे और स्केल को नीचे की साइड बढ़ा के हम बॉटम वाले पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पे हमें हल्का सा क्रॉस करना है। अब हमें दूसरी साइड शेप लगाना है। तो इस तरीके से हमें स्केल को उल्टा कर देना है। पहले हमने स्केल को ऐसे रखा था, अब हमें स्केल को इस तरीके से रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थाइज के लिए जो मार्किंग करके रखी है वहाँ से 1 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को और बॉटम वाले पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम नीचे तक बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर थाइज में बहुत सारे लोगों का प्लाजो ढीला रहता है, एकदम बाहर की साइड कपड़ा निकला हुआ जैसा रहता है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इस तरीके से स्केल को रखना है। अब ये बाहर की साइड में देखिए जितना भी फैब्रिक है ना, उसे हम अंदर की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाहर वाला जो बाहर की साइड जा रहा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो ये जो बाहर का पहली वाली लाइन थी उसे हम कट करके निकाल देंगे, तो हमारा कपड़ा थाइज में लूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो 2.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो हमें कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए पहले हमें डार्ट देना है, तो 1 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट दूँगी। डार्ट की लेंथ लेंगे 4 इंच की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट में डार्ट लगेगा। तो यहाँ पर से हमें 1/2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन पहले मार्क कर लेना है और जो आसन वाली साइड है यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। अब हम मेजर करेंगे हमारा कितना मेजरमेंट है। मेजर टेप को हमें इस तरीके से रखना है। तो हमने जो पहले मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर से हम गिनेंगे। यहाँ पर देखिए 4.75 इंच आया। अब हमें मेजर टेप को आगे की साइड लाएंगे, जहाँ पर हमारा ये डार्ट का दूसरा वाला मार्किंग है, यहाँ पर हम 4.75 को रखेंगे। तो यहाँ से लेके हमारा यहाँ पर तक कितना आ गया, 8.25 इंच। 1/2 इंच इस साइड में स्टिचिंग का मार्जिन है जो हमारी आसन वाली साइड में जाएगा। 2.5 इंच गैप को हमने कहाँ कहाँ पर एडजस्ट किया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको कटिंग करना है। आसन वाली साइड से भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे हम फोल्ड करके साइड कर लेंगे। अब हमें फिर से फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें रिंकल्स आ गए हैं, पूरा प्रेस इसका ख़राब हो गया है। तो मैं इस तरीके से अभी फ्रंट पार्ट को रखूँगी इसके ऊपर। अब हमें कमर की साइड से इस तरीके से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये थाइज वाली लाइन को भी हम आगे बढ़ाएंगे और बॉटम वाली लाइन को भी हमें इस तरीके से बढ़ा लेना है। अब हमें यहाँ पर से 2 इंच में मार्क करना है बाहर की साइड और यहाँ पर से भी हमें 2 इंच मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब हमें फिर से शेप स्केल लेना है, इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला देना है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में स्केल को इस तरीके से रखना है और इस लाइन को ऊपर की साइड बढ़ा देना है। यहाँ पर से हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे। 3 इंच में हम यहाँ पे अभी मार्क कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हिप साइज है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 3.5 में भी मार्किंग कर सकते हैं। स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेम नीचे के पॉइंट में ही मिलाना है। तो ये बैक पार्ट के हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे हम क्रॉच एरिया का शेप लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पैंट के साथ में मुझे जो कुर्ती बनानी है
उसे मुझे डीप नेक के हिसाब से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। आपने देखा किस तरीके से हमने कटिंग किया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट के हिसाब से पट्टी कट करनी है। तो जो हमारा बैक साइड का मेजरमेंट है, स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के हमें उसका डबल कर लेना है, उतना कट करेंगे। और फ्रंट में भी हमें जितना है उसका डबल करके कट कर लेंगे। अब हम मशीन पर चलते हैं, स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आसन वाली साइड में स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें लेना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और एक बार मैं फिर से यहाँ पर से सिलाई लगा लूँगी। तो डबल स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। पैंट में कभी भी हमें डबल स्टिच लगाना चाहिए। अब मैं सेम तरीके से बैक पार्ट के आसन में भी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम लगाएंगे और यहाँ पर मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद फिर हमें नीचे की साइड में ही सिलाई लगाते हुए आना है। तो यहाँ पर भी हमारा डबल स्टिच लगा लिया हमने। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। यहाँ पर जो डाट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, तो दूसरी साइड भी उसका मार्किंग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर से एक साइड से सिलाई लगा के हम नीचे की साइड में क्रॉस करके निकाल देंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के डाट को भी पकड़ूंगी और इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है और नीचे की साइड में आके निकाल देना है। फ्रंट पार्ट को हम ओपन करेंगे और बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, एक साइड से हम स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हम सिलाई लेफ़्ट साइड वाले में पहले लगाएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में पॉकेट अटैच करनी है। तो मैं लेफ़्ट साइड की स्टिच को पूरा नीचे तक लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, उससे कम नहीं रखना है, क्योंकि हम इसे इंटरलॉक करेंगे तो फिर इंटरलॉक का वाइट कलर का धागा बाहर की साइड में दिख जाता है। इसके लिए 1/2 इंच का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए। अब हमें फ्रंट में कैनवास को अटैच करना है। कमर के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैनवास को कट कर लिया है और इसे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों के साथ में अटैच किया हुआ है। अब हमें इस तरीके से कैनवास पेपर को फ्रंट पार्ट में रखना है, उल्टे वाली साइड से रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी भी हम बेल्ट को अटैच करते हैं तो उल्टे साइड से सीधे साइड की तरफ पलटते हैं, क्योंकि जब हम बाहर की साइड में सीधे साइड में जाएंगे तो वहाँ पर से हमें सिलाई करने में एकदम फिनिशिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पर मेरी बेल्ट अटैच हो गई है। अब हम इसे सीधे साइड यानी कि फ्रंट साइड की तरफ को पलट लेंगे और ये जो पट्टी है इसके अंदर जानी चाहिए। अब हमें इस तरीके से पकड़ना है और एकदम किनारे में हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हमें आराम आराम से करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, एकदम किनारे में लगना चाहिए, तभी आपकी बेल्ट की फिनिशिंग इसमें दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से इसमें फिनिशिंग आ रही है। उल्टे और सीधे साइड सेम तरीके से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए। कपड़ा कभी कभी बैक साइड में दब जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेल्ट में अंदर अस्तर भी डाला है, क्योंकि जब मैं कैनवास पेपर रख रही थी तो उसमें ट्रांसपेरेंट हो रहा था, वाइट कलर आ रहा था। तो इसके लिए मैंने जो इसके ड्रेस में मैंने अस्तर लगाया था उसी अस्तर को मैंने इसके साथ में अटैच किया हुआ है। अब हमें बैक में इलास्टिक डालना है। तो उसके लिए हमें किस तरीके से मेजर करना है, हमें स्टार्टिंग में रखना है और जितना हमारा यहाँ पे ये इंटरलॉक का मार्किंग आ रहा है उससे 1 इंच आगे लेना है। जितना हमारा हाफ है, हाफ से 1 इंच आगे लेना है। और वो जब हम इसे पूरा स्ट्रेच करेंगे तो अपने आप कमर उसमें बैठ जाएगी। तो ये एक ईजी तरीका है, आप सही तरीके से इससे इलास्टिक लगा सकते हैं। एक और तरीका है, हमें इलास्टिक सही तरीके से कितना मेजरमेंट लेना है, जितना हमारा कमर है उसमें से हमें 6 इंच माइनस करना है। 32 का कमर का मेजरमेंट है, उसका हाफ किया 16। अब बैक साइड में हमारा 16 बचा, तो 16 में से आपको क्या करना है, 3 इंच माइनस करना है।
6 इंच कब माइनस करना है? जब हमें फुल इलास्टिक लगानी पड़ेगी तो उसमें से 6 माइनस करना है। अगर हमें हाफ इलास्टिक लगाना है तो हमें फिर 3 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच की परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट कटिंग पहले से ही किया था, तो ये मेरा दूसरा तरीका था। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो मेजरमेंट आपका सेम ही आएगा। अब हम बैक साइड में इलास्टिक लगा लेंगे, तो उससे पहले हमें पट्टी को अटैच करना है। तो ये पट्टी कितनी चौड़ी है? जितना हमारा इलास्टिक है उसका डबल करना है और उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। यानी कि मेरी 1.25 इंच की इलास्टिक की चौड़ाई है, उसका डबल करेंगे तो कितना हो गया? 2.5 इंच, और उसमें 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करना है, जो हमारी कमर में अटैच करने के लिए चाहिए नीचे, और ऊपर की साइड में फोल्डिंग करके अंदर की साइड में जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3.5 इंच की चौड़ाई ली है हमने ऊपर के बेल्ट की। अब हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमें इलास्टिक को रखना है। तो इस तरीके से देखना है, ये बराबर तरीके से हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक इजी तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, इलास्टिक को आप किस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में आप 2-3 बार लॉक कर लीजिए और फिर यहाँ पे कट कर लेना है। अब आप दूसरे कॉर्नर में आइए। दूसरे कॉर्नर में आने के बाद भी हम आपको जो एंड टू एंड है वहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से हमें 2-3 बार यहाँ पे आगे पीछे करके लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा थ्रेड्स मैंने कट कर लिए हैं। अब हमें एक साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और इसके ऊपर से ही हमारा इलास्टिक कवर हो जाएगा। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है। एक ही साइड में हमारा जो 1/2 इंच का अटैच किया हुआ मार्जिन है, इसे भी हमें क्या करना है? इस तरीके से अंदर की साइड डालना है। तो इस तरीके से हम अंदर करेंगे, फिर हम ऊपर वाली पट्टी को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, तब उसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इलास्टिक को खींचते रहना है। जब हम जैसे जैसे हम पट्टी को अटैच करते हैं, हमारा इलास्टिक छोटा पड़ता रहता है। इसके लिए हमें जितना हम सिलाई लगाएंगे उतना हमें वहाँ का इलास्टिक अपनी साइड की तरफ खींच लेना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते रहेंगे पट्टी को और सिलाई लगाते रहेंगे और इलास्टिक हमारा खींचते रहना है हमें। तो फिर से हमें ऊपर वाली पट्टी को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम सिलाई लगाते रहेंगे और ऊपर से हम पट्टी को फोल्ड करते रहेंगे और इलास्टिक को हमें खींचते रहना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अब ये अटैच हो गया है। ये लास्ट है, हल्का सा ऊपर वाली पट्टी बढ़ रही है, तो उसे हम कट करके बाहर की साइड निकाल देंगे। तो एक बार हमने इलास्टिक को इसके साथ में अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से खींचना है। तो फ्रेंड्स, खींचना इसके लिए है क्योंकि जो उसमें कपड़ा इकट्ठा हो रहा है इलास्टिक की वजह से, वो एक समान आना चाहिए। एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हमारा एक जैसी लाइन्स आनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलास्टिक लगाने का ये एक सही तरीका है। आप इसी तरीके से इलास्टिक लगाएंगे तो आपका इलास्टिक खींचना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे हम खींचते हैं तो इलास्टिक खींचता नहीं है। तो ये देखिए रिंकल्स कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही रिंकल्स हमारे बनने चाहिए इलास्टिक में। तो अब हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर वो हमारा इलास्टिक कभी भी पलट जाएगा। इलास्टिक लगाने में यही चीज़ ध्यान आपको रखना है, एक हाथ से खींचना है, पूरा स्ट्रेट करना है, तभी उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अगर आप इसी तरीके से रिंकल्स में सिलाई लगाएंगे तो फिर आपका इलास्टिक खींचेगा नहीं। खींचना है, स्ट्रेट करना है, फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें पूरा इलास्टिक अटैच कर लेना है। सेंटर वाली मैंने सिलाई लगा ली है। एक बार आप फिर से इसकी इलास्टिक को देख लीजिए। देखिए कितना बारीक बारीक इसमें फैब्रिक एक साथ में आ रहा है। तो इसी तरीके से आना चाहिए, एकदम बारीक बारीक, तब ये रेडीमेड जैसा आपका लगेगा। तो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए एक जैसी फिनिशिंग आनी चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये फ्रंट है या बैक है, केवल हमारे इंटरलॉक से पता चलेगा ये बैक साइड है। अब हमें इस तरीके से एक साइड में स्टिच लगाना है और नीचे की साइड में हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाफ तक ही सिलाई लगाई थी पहले, और उसके बाद हम ऊपर को दोबारा उसको डबल स्टिच कर लेंगे। और एक साइड में तो हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो इसके लिए मैंने दूसरी साइड का अभी अटैच नहीं कर रखा है। ये एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे हैं ना, उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने वाइट कलर का ही मेरा थ्रेड है, तो मैं सेम वाइट से ही करती हूँ। अब दूसरी साइड में पहले हमें पॉकेट अटैच करनी है, उसके बाद हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक ले लिया है।
तो फ्रेंड्स मैं आज एक अलग तरीके से आप लोगों को पॉकेट बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम बताऊँगी तो मैं उसका तरीका आप लोगों को चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच में मार्क किया, ऊपर की साइड में 6.5 है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए नीचे की साइड में मैं 7 रख लेती हूँ, क्योंकि हमें स्टिचिंग भी करना है और उसमें इंटरलॉक भी करना है। तो यहाँ पर से हमारा पॉकेट बनेगा, ओपन रहेगा, तो इतना हमें मार्क कर लेना है। अब नीचे की साइड में मुझे हल्का सा शेप देना है और यहाँ पे हल्का सा राउंड कर लेंगे। इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से हमें शेप लगाते हुए ऊपर मिला देना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से करना है, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये पॉकेट मैंने बना ली है। देखिए अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, आज मैं ये तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। ये भी कंफर्टेबल है, मैंने बहुत बार कस्टमर को बना के दिया है, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो मैं कभी कभी इस तरीके से भी बना देती हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो आपको एक दूसरे तरीके से पॉकेट कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें स्ट्रेट रखना है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम कहाँ से कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक हमें सर्कल में सिलाई लगानी है। जो पॉकेट की नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मिनिमम 1/2 इंच का मार्जिन तो रखिए, क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉक भी करना है। इंटरलॉक के लिए भी हमें उसमें लगता है, तो इसके लिए आप 0.25 इंच तो कम हो जाएगा। अगर आप विदाउट इंटरलॉक कर रहे हैं तो फिर उसके किनारे में एक दूसरी सिलाई ज़रूर मारिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। अब यहाँ पे देखिए मेरा हाथ अंदर आराम से जा रहा है। मोबाइल के हिसाब से पॉकेट बन रही है, तो मैं आपको इसमें मोबाइल भी डाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा मोबाइल आराम से अंदर जाना चाहिए। अब हमें पॉकेट को पैंट के साथ अटैच करना है। तो ऊपर से मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, जितना हमारा बेल्ट है उसको छोड़ के 1/2 इंच नीचे मार्क करना है। जहाँ से हम पॉकेट को अटैच करने वाले हैं वहाँ से हम स्टिचिंग का मार्जिन जितना लेने वाले हैं उतना हम पहले बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। इसमें एक हम क्रीज बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्रीज बन जाएगी तो हमें सिलाई लगाने के टाइम पे आसानी रहेगी। तो इस तरीके से हम पैंट पकड़ेंगे और जो सीधा वाला साइड है ना, वो सीधे वाली साइड में जाना चाहिए और अंदर वाली साइड से हमें इस तरीके से पैंट के साथ में पकड़ना है पॉकेट को। ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगाते हुए आना है और इस तरीके से यहाँ पे आके हमें लॉक कर देना है। तो 2-3 बार हमें आगे पीछे घुमाना है। अब हमें ऊपर की साइड से ही सिलाई लगानी है। हमें फ्रंट का कैनवास पकड़ना है और बैक साइड वाला इलास्टिक पकड़ना है। 1/2 इंच नीचे आएंगे, फिर हमें पॉकेट को अंदर की साइड डाल देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमें 1/2 इंच दूरी में ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आके हम यहाँ पे लास्ट में लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब जहाँ पे लास्ट कॉर्नर था, जहाँ पे हमने लॉक कर रहे थे, वहाँ से हमें नीचे की साइड सिलाई को लेके आना है और बॉटम की साइड लाके हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा नीचे तक सिलाई को लेके आऊँगी। इसके ऊपर हमें डबल स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे डबल स्टिच कर लिया है। कमर में जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे पलट के हमें इलास्टिक की साइड को स्टिच कर लेना है। इससे ये बाहर की साइड में दिखेगा नहीं, इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। पॉकेट को अंदर की साइड में अच्छे से डाल देना है। तो यहाँ पर मैं हाथ से इसे अंदर की साइड कर लूँगी। अब जो हमारी पॉकेट है उसके फैब्रिक में हमें स्टिच लगाना है। जो धार स्टिच बोलते हैं उसे हमें लगाना है। बाहर वाले हमारे पैंट में स्टिच नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अब पलट लूँगी, ऊपर की साइड में स्टिच लेके आऊँगी। तो यहाँ पर हमारे पूरे पॉकेट में अंदर की साइड से सिलाई लग गई है। तो फ्रेंड्स इससे पॉकेट बहुत अच्छे से बैठती है अंदर की साइड में, उसका फैब्रिक बाहर की साइड निकलेगा नहीं। अब हमें आसन वाली साइड में सिलाई लगाना है। तो मैं बॉटम से स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें आना है और इस तरीके से हम पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आसन का जो दोनों का सेंटर है ना, वो मिलना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मैं दूसरी साइड को लेके आऊँगी और यहाँ से हम सिलाई को बॉटम की साइड निकाल देंगे। तो मैं एक बार फिर से इसके ऊपर डबल स्टिच लगाऊँगी। पैंट में कभी भी हमें डबल स्टिच लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगा लिया है। अब मैं अंदर की साइड में ओवरलॉक कर लूँगी। अब हमें बॉटम को फोल्ड करना है।
तो फ्रेंड्स बॉटम के लिए हमने जितना मार्किंग किया था उसका पहले हाफ़ फोल्ड करना है, फिर उसको दोबारा से हाफ़ फोल्ड करके इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सेंटर हमारा मिलना चाहिए, जो हमारी सिलाई आई है दोनों साइड में उन दोनों के सेंटर मिलने चाहिए, नहीं तो हल्का सा क्रॉस हो जाएगा तो उसमें फिर पैंट में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से फोल्ड करते रहना है और उसके किनारे में सिलाई लगाती रहनी है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा मैं अंदर की साइड में डाल रही हूँ क्योंकि बाहर की साइड आ रहा है। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो एक बॉटम में मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बॉटम को भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना चौड़ा फोल्ड किया हुआ है। तो 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई आई हुई है। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो पैंट की स्टिचिंग पूरी हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।